हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी, एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा कक्षा 9 की संस्कृत की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम हमारी इस कक्षा में अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का, जिसमें कि हम लोगों ने पहला पाठ था हमारा 2 बैलों की आत्मकथा। इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं, यानी 2 भाग दिए हुए हैं बच्चों। इसमें एक गद्य भाग है और दूसरा हमारा पद्य भाग है। गद्य भाग में हमारे निबंध, कहानी, रिपोर्टाज ये सब दिए हुए हैं, और पद्य भाग में हमारे क्या दिया हुआ है, दोहे, चौपाई है, गीत है, इस तरह से हमारे दिए हुए हैं। तो हमने क्या किया था, इसका गद्य का एक पाठ कर लिया था। अब हम हमारे इसका पद्य भाग का पहला पाठ आज प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें क्या है, साखियाँ। और साखियाँ बच्चों किसके द्वारा लिखी हुई हैं, कबीर के द्वारा। जो कबीर दास जी हैं उनके दोहे हैं, जिसमें हमारे इसमें 2 भाग दिए हुए हैं। एक तो हमें साखियाँ दिया हुआ है और दूसरा हमारा इसमें शब्द दिया हुआ है, जिसमें हमारे 2 पद्य दिए हुए हैं। तो चलिए आज हम हमारे कबीर दास जी की साखियों के बारे में देखते हैं। बच्चों, जो कबीर दास जी के जो साखियाँ हैं वो क्या है, हमारे ज्ञान को प्रदान करने वाली है। और इनका जो दोहे हैं, जितने भी ये दोहे दिए हुए हैं, इनमें क्या होता है, ये एक अर्थ बताते हैं, लेकिन उसके अंदर हमारा दूसरा अर्थ छिपा हुआ होता है। तो चलिए आज हम हमारे देखते हैं। इसमें हर श्लोक के अंदर आप देखोगे कि हम अगर इसकी हिंदी करेंगे तो केवल हमें एक ही अर्थ निकल कर आता है, लेकिन अगर हम उसको दूसरे रूप में देखें तो ये क्या होता है, हमें ज्ञान को प्रदान करने वाला होता है। तो चलिए बच्चों आज हम देखते हैं हमारा। देखिए इसमें, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ अनत न जाही। अब इसमें बच्चों किसके बारे में बताया गया है, हंस के बारे में बताया गया है। जो हंस पक्षी होता है वो किस में रहता है, सरोवर में रहता है। और वहीं पर सरोवर में क्या रहता है, भरे हुए तालाब के अंदर वो रहता है। और वहीं पर जो फूल होते हैं उसमें उनके मोतियों को चुन चुन करके वो खाता रहता है, और वो उसी को अपनी दुनिया समझता है, और वो उसे छोड़ करके कहीं दूसरी जगह उड़ के नहीं जाता है। तो आज हमें हमारे इस दोहे में यही बताया गया है। तो देखिए क्या है, मान सरोवर सुभर जल, यानी मान सरोवर रूपी तालाब में, सरोवर कहते हैं हमारे तालाब को, तो मान सरोवर तालाब के भरे हुए जल में, सुभर कहते हैं पूरे भरे हुए जल में, हंसा केली कराही, हंस क्या करता रहता है, खेलता रहता है। केली माने होता है खेलना, खेलता रहता है। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, मुक्ता फल कहते हैं मोती को, मुक्ता चुगे यानी चुगना मतलब होता है खाना। तो उसमें क्या, जो फूल होते हैं उसमें से वो उनके मोतियों को चुन चुन करके खाता रहता है। अब उड़ी अनत न जाई, और वह उसको छोड़ करके कहीं पर भी नहीं उड़ करके जाता। अब ये तो बच्चों हमारा क्या हो गया, एक अर्थ हो गया। अब इसका हम दूसरा अर्थ देखें तो वो क्या है, किसके लिए कहा गया है, कि मनुष्य के लिए कहा गया है। कि जो मनुष्य होता है वो इस संसार रूपी में के माया जाल में फंसा रहता है। जैसे हंस क्या होता है, जो सरोवर का जल होता है उसी में क्या होता है, वो अपने आप को लिप्त रखता है। ऐसी मनुष्य क्या है, माया जाल में ही लिप्त रहता है। माया जाल से मतलब क्या होता है, यहाँ पर संसार में रह कर के अच्छा खाना, अच्छा पीना, हर तरह की सुख सुविधाओं में अपने आप को वो फंसाए रहता है, मतलब उसी में वो भवन में फंसा रहता है, और उस संसार को छोड़ करके किसी और के बारे में वो नहीं सोचता। तो इस तरह से हमें क्या है, एक अर्थ के पीछे हमारा दूसरा अर्थ छिपा हुआ है। अब देखिए दूसरा, प्रेमी ढूंढत में फिरऊ, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। अब अगर बच्चों हम इसका अर्थ देखते हैं तो क्या है इसका अर्थ, प्रेमी ढूंढत में फिरऊ, यानी एक प्रेमी क्या होता है, वो दूसरे प्रेमी को ढूंढता फिरता है, खोजता रहता है। प्रेमी मिले ना कोई, लेकिन उस प्रेमी को कोई दूसरा प्रेमी या प्रेम करने वाला नहीं मिलता। प्रेमी को प्रेमी मिले, और वो कह रहे हैं अगर जो प्रेम करने वाला होता है, अगर उसको दूसरा प्रेम करने वाला मिल जाता है, सब विष अमृत होय, तो जो सारा विष होता है वो कैसे क्या हो जाता है, अमृत हो जाता है।
अर्थात इसमें कहने का मतलब क्या होता है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं। मैं का मतलब होता है कि मैं किसको ढूंढता फिर रहा हूँ, ईश्वर को, यानी मैं ईश्वर रूपी प्रेम को ढूंढता फिर रहा हूँ। प्रेमी मिले न को, लेकिन मुझे ईश्वर कहीं भी, भगवान कहीं पर भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले, और जब मुझे ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मुझे जब ईश्वर मिल जाते हैं, सब विष अमृत होए, तो उन्हें ढूंढने में मुझे जितने भी दुख परेशानी तकलीफ हुई थी वो सब क्या हो जाता है, अमृत हो जाता है। अर्थात मैं उन सब दुख परेशानियों को भूल जाता हूँ और वो मुझे अब कैसा लगता है, अमृत के समान लगता है। अब इसमें भी हमें क्या है, दूसरा अर्थ मिल गया ना, किसका मिला, कि ईश्वर को ढूंढने का, कि मैं ईश्वर रूपी प्रेम को ढूंढता फिर रहा हूँ, लेकिन मुझे ईश्वर रूपी जो प्रेम है, वो प्रेम रूपी ईश्वर कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं। और जब मुझे ईश्वर मिल जाते हैं, अर्थात मुझे प्रेम रूपी जब ईश्वर मिल जाते हैं, तो वो सारे दुख परेशानी कष्ट तकलीफ जो होती हैं वो क्या बन जाती है, अमृत बन जाती हैं। अब देखिए बच्चों तीसरा, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारे। अब इसमें बच्चों कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं, हस्ती माने होता है हाथी, और चढ़िए मतलब चढ़ना, और ज्ञान मतलब ज्ञान को माने को, यानी हमें ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहिए। कैसे, सहज दुलीचा डार, यानी हमें सहज मतलब आसान रूप से हमें क्या करना चाहिए, उसमें लीन हो जाना। दुलीचा कहते हैं जैसे हम उसके ऊपर बैठते हैं, हाथी के ऊपर, घोड़े के ऊपर, किसी के ऊपर बैठते हैं, तो बच्चों उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कालीन टाइप में डाल देते ना, कोई कपड़ा इस तरह से। तो कह रहे हैं सहज दुलीचा डार, यानी हमें हाथी के ऊपर क्या करना चाहिए, ज्ञान रूपी हाथी के ऊपर सहज साधना रूपी दुलीचा यानी कालीन डाल करके हमें उस पर चढ़ना चाहिए। स्वान रूप संसार है, फिर कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो संसार है वो कैसा है, कुत्ते के समान है। स्वान माने होता है कुत्ता, यह जो संसार है वो कैसा है, कुत्ते के समान है। जिस प्रकार जब हाथी निकल कर जाता है तो उसके पीछे क्या होता है, अनेकों कुत्ते भौंकने लग जाते हैं, लेकिन हाथी क्या करता है, उन पर ध्यान नहीं देता, वो अपनी धुन में चला जाता है, और वो झक मार करके जो कुत्ते होते हैं वो भौंकना बंद कर, यानी थक हार करके वो क्या करते हैं, भौंकना बंद कर देते हैं। भौंकन दे झक मार, तो कह रहे हैं कि संसार क्या है, कुत्ते के समान है, उसको भौंकने दे, और वो झक मार करके यानी थक हार करके एक दिन वो अपने आप ही चुप हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि जब हम ईश्वर की साधना करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो संसार क्या है, अनेकों हमारे में कमियां निकालेगा, लेकिन वो क्या करेगा, बहुत कुछ कहेगा, लेकिन हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं दे करके हमें तो केवल अपनी साधना में, अपने ज्ञान में लगे रहना चाहिए। और जो कहने वाले लोग हैं, एक दिन जब हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो वो थक हार करके अपने आप ही चुप हो जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों क्या है, उनके हर एक दोहे के अंदर हमें क्या होता है, एक दूसरा ज्ञान छिपा हुआ होता है। अब इसमें क्या है, तो चौथे में देखिए, पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के भरी भजे सोई संत सुजान। अब इसमें कबीरदास जी कहते क्या कह रहे हैं, पखा पखी, पखा पखी माने होता है पक्ष और विपक्ष। हमने कभी देखा होगा दो तरह के पक्ष होते हैं, एक तो क्या हो रहा है, हमारे पक्ष में होता है यानी जिसको हम पसंद करते हैं, दूसरा ऐसा होता है जिसको हम पसंद नहीं करते। तो कह रहे हैं पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलाने, ये सारा संसार क्या है, मनुष्य भुला रहा है, केवल वो भेदभाव में ही लगा हुआ है, जात पात में ही लगा हुआ है। निरपक होई के हरि भजे, वो कह रहे कि हमें कोई पक्ष और विपक्ष इन सब को छोड़ करके हमें केवल हरि का भजन करना चाहिए, अर्थात भगवान के ही भजन में, ज्ञान में ही लिए रहना चाहिए। सोई संत सुजान, यानी वही संत, वही मनुष्य कैसा होता है, महान होता है, और वास्तव में वही मनुष्य कहलाता है। कौन सा, जो कि पक्ष विपक्ष के कारण आपस में किसी तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं करता। आपने देखा होगा कि इस संसार में आजकल क्या है, हर जगह कहीं ना कहीं देख लो, पक्ष और विपक्ष में हमेशा क्या होता है, लड़ाई झगड़े, किसी ना किसी तरह का लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो हमें क्या करना है,
कि इन सब को छोड़ करके केवल और केवल इस संसार में अगर हम आए तो हमें केवल भगवान का ही भजन करना चाहिए, उनको ही याद करना चाहिए। अगर हम इस तरह का विपक्ष छोड़ करके केवल हम भगवान के भजन में लग जाते हैं तो वास्तव में वही मनुष्य कहलाता है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने क्या किया, अपनी जो साखियाँ हैं इसके हमने 4 श्लोकों का अध्ययन किया। अब बाकी के जो और श्लोक हैं उसका हम अपने अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।